नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को फिर से इस टारगेट क्लासेस वीडियो में एक नए वीडियो के साथ फिर से हार्दिक हार्दिक दिल से स्वागत है। चलिए मेरे दोस्तों, हम बताएंगे कि व्याकरण के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो कहे थे कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 चारों वीडियो मिलाकर आपको कुल मिलाकर 500 ऑब्जेक्टिव बताने का वादा किया था। तो मैं आपको 500 नंबर का ऑब्जेक्टिव ज़रूर बताऊंगा। तो जिसमें हम पार्ट 1 वीडियो बता चुके हैं, उसके बाद पार्ट 2 वीडियो ये बता चुके हैं, और यहाँ पर जो हम वीडियो लेकर हैं ये पार्ट 2 वीडियो है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर बताएंगे पार्ट 3 वीडियो के बारे में। समझ गए? तो यहाँ से अधिकांश क्वेश्चन उठता है। देखिए, हम चलते हैं संधि की ओर, और इससे पहले जितना हम बता चुके हैं संधि की ओर। देखिए, संधि से भी अधिकांश क्वेश्चन कठिन उठता है, और यहाँ पर जो संधि लेकर आए इस संधि को पूरा आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। तो गारंटी के साथ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग संधि पे एक भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया गया 1 नंबर कि सदैव का संधि विच्छेद करिए। इसका जो राइट आपका आंसर होगा सी, सदा जोर एव। तो सदा जोर ए में टिक लगाइएगा। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा कह रहा है कि सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ये क्वेश्चन आपको 20 में 21 में पूछने था। तो सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या हो गया आपको? बी मतलब सु प्लस उक्ति। तो सु प्लस उक्ति हो गया इसका संधि विच्छेद। तो इसमें टिक लगा दीजिएगा। समझ गए? और यहाँ पर दिया गया 3 नंबर कि वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में लिखिए। वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? तो ध्यान रखना, 3 भेद होते हैं। तो 3 में मतलब सी होती है, बी में टिक लगा दीजिएगा। 3 में टिक लगाइएगा। जिस ऑप्शन में आएगा 3 में टिक लगा दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है 4था नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है संबद्ध का संधि विच्छेद कीजिए। संबद्ध का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका जो राइट आपका आंसर होगा ए, समजोरवत। समजोरवत में टिक लगाना है, समजोरवत। समझ गए? यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर दिया गया है 5 नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है अन्याय का संधि विच्छेद कीजिए। अन्याय का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका जो राइट आपका आंसर होगा सी, ओ प्लस न्याय। ओ प्लस न्याय में टिक लगाना है, ओ प्लस न्याय। अगला दिया गया निस्तार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? निस्तार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका जो राइट आपका आंसर होगा सी, निह जोर तार। तो सी में टिक लगाइएगा। कह रहा है निह जोर तार। तो निस्तार शब्द का संधि क्या हो गया? निह जोर तार। समझ गए? चलिए, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर दिया गया 7 नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है जगदीश का संधि विच्छेद है। मतलब जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ध्यान देना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा बी, जगत जोर इस। जगत जोर इस में टिक लगाना है। समझ गए? उसके बाद दिया गया है यहाँ पर स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वागतम का संधि विच्छेद हो गया सु जोर आगत। सु जोर आगत में टिक लगाइएगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर दिया गया है 9 नंबर कह रहा है रामायण का संधि विच्छेद है। रामायण का संधि विच्छेद होगा राम जोर अयन। तो एम टिक लगाइएगा, राम जोर अयन। रामायण क्या हो गया? राम जोर अयन में टिक लगा दीजिएगा। चलिए, आप लोग 9 तक कंप्लीट हो गया। इसी तरह से मेरे दोस्तों यहाँ पर जितना भी संधि विच्छेद क्वेश्चन लेकर आए हैं A to Z क्वेश्चन तैयारी कर लीजिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ से आप लोग बिहार बोर्ड का मैथ मतलब क्या कहते हैं, चाहे वो 12th का हो या चाहे मैट्रिक का हो, तो एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ कर नहीं आइएगा। समझ गए? यहाँ पर दिया गया 10 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है कि रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? रविंद्र का संधि विच्छेद। इसका जो राइट आपका आंसर होगा रवि जोर इंद्र। रवि जोर इंद्र में टिक लगाइएगा। ठीक है, तो सामने बगल में आपको आंसर भी दिया गया है, इससे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो बगल में दिला है, तैयारी कर लीजिए। अगला दिला है मवंतर का संधि विच्छेद कीजिए। मवंतर का। तो इसका जो राइट आपका आंसर होगा ए होगा मनु जोर अंतर। मनु जोर अंतर। मनु जोर अंतर में टिक लगाइएगा। समझ गए? और यहाँ पर दिया गया 12 नंबर जो कह रहा है षड दर्शन का संधि विच्छेद कीजिए। षड दर्शन का संधि विच्छेद हो जाए आपको क्या? बी, सट जोड़ दर्शन। सट जोड़ दर्शन। तो में हलंत लगा दीजिएगा, सट जोड़ दर्शन। ठीक है, अगला दिया गया है जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होगा? जगदम्बा का संधि विच्छेद। इसका जो राइट आपका आंसर होगा बी, जगत जोड़ अम्बा। जगत जोड़ अम्बा। जगत जोड़ अम्बा में टिक लगाइएगा। ठीक है, अगला दिया गया है पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो राइट आपका आंसर होगा बी, पौ जोर अक। पौ जोर अक। पौ जोर अक में टिक लगाना है। ठीक है, बी में दिया गया है ना पौ जोर अक, तो इसमें टिक लगा दीजिएगा। अगला दिया गया है 15 नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, उत्त जोर चारण। उत्त जोर चारण। उत्त जोर चारण में टिक लगाना। समझ गए? इसी तरह से संधि समास हुआ, अनेक शब्द का एक शब्द मुहावरा हुआ। मतलब व्याकरण में जितना टॉपिक है, जहाँ से बिहार बोर्ड क्वेश्चन आप लोगों से मतलब पूछता है, जहाँ से क्वेश्चन उठता है, प्रत्यय उपसर्ग, बहुत सारा ऐसे चैप्टर जो है बिहार बोर्ड अधिकांश क्वेश्चन पूछता है। हम सब का वीडियो इसी वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और क्या कहते हैं पार्ट 4 तक पूरा A to Z क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए इस चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। समझ गए ना? यहाँ पर दिया गया 16 नंबर कि
अग्रोष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ध्यान देना, अग्रोष्ट का संधि विच्छेद जो हो गया आपको बी अधर जोर ओष्ठ। अगला दिया गया है तमोगुण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तमोगुण का संधि विच्छेद क्या हो गया आपको? ए तमह जोर गुण, तमह जोर गुण में टिक लगाना है। और यहाँ पे क्या 18 नंबर की पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? पवित्र का संधि विच्छेद, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी पो जोर इत्र, पो जोर इत्र में टिक लगाइएगा। ठीक है, कह रहा है पवित्र का संधि विच्छेद पो जोर इत्र में टिक लगाना है। और यहाँ पर दिया गया है 19 नंबर की विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए विश्व जोर अमित्र, विश्व जोर अमित्र में टिक लगाना है, विश्वामित्र। समझ गए? और यहाँ पर दिया गया है 20 नंबर जो कह रहा है निरंतर का संधि विच्छेद क्या होगा? 20 में कह रहा है कि निरंतर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी निह जोर अंतर, निह जोर अंतर, निह जोर अंतर में टिक लगाइएगा। समझ गए? और यहाँ पर दिया गया है 21 नंबर कि निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? समझ गए? कह रहा है 21 नंबर कि निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा निह जोर विवाद, निह जोर विवाद, निह जोर विवाद में टिक लगा दीजिएगा। और यहाँ पर कह रहा है 22 नंबर ऑब्जेक्टिव निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चल, निश्चल का संधि विच्छेद हो गया आपको सी निह जोर चल, निह जोर चल, निह जोर चल में टिक लगा दीजिएगा। समझ गए मेरे दोस्तों? यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और इसी तरह से चलते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन की ओर। कुल मिलाकर समझिए यहाँ पर 50-60 को ऑब्जेक्टिव आपको क्या कहते हैं संधि विच्छेद विशेष यहाँ पर आप लाए हैं। तो संधि विच्छेद का जितना क्वेश्चन है टोटल A to Z तैयारी कर लीजिएगा। समझ गए? और यहाँ पर दिया गया 23 नंबर कि वसुधैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी मतलब वसुधा जोर ए, वसुधा जोर ए में टिक लगा दीजिए। ठीक है, अगला कह रहा है बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी बही जोरकार, बही जोरकार में टिक लगाना है। और यहाँ पर कह रहा है 25 नंबर कि वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा? वागीश का संधि विच्छेद, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी वाक जोर इस, वाक जोर इस, वाक जोर इस में टिक लगाना है। समझ गए? और यहाँ पर दिया गया है 26 नंबर जो कह रहा है यशोभिलाषी, यशोभिलाषी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी यह यश जोर अभिलाषी, यश जोर अभिलाषी, यश जोर अभिलाषी। समझ गए? और यहाँ पर कह रहा है 27 नंबर कि गवेंसना, गवेंसना का संधि विच्छेद है, गवेंसना का संधि विच्छेद है सी ऑप्शन गौ जोर एसना, गौ जोर एसना, गौ जोर एसना में टिक लगाना है। समझ गए? और यहाँ पर कह रहा है 28 नंबर संसार का संधि विच्छेद क्या होगा? संसार, अनुस्वार आपको मोम बदलेगा, इसीलिए हो गया आपको समजोर सार, डी ऑप्शन समजोर सार में टिक लगा दीजिए। संसार मतलब संसार का अर्थ क्या हुआ? संधि विच्छेद समजोर सार, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर दिया गया 29 नंबर कि निराश्रय का संधि विच्छेद क्या है? निराश्रय का संधि विच्छेद, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी निह जोर आश्रय, निह जोर आश्रय, निह जोर आश्रय, निराश्रय। समझ गए? और यहाँ पर कह रहा है 30 नंबर कि महेश का संधि विच्छेद क्या है? महेश का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए महाजोरिस, महाजोरिस, महाजोरिस में टिक लगाइएगा। समझ गए? और यहाँ पर कह रहा है 31 नंबर सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी सत्य जोर जन, सत्य जोर जन, सत्य जोर जन में टिक लगाना है। और ये कह रहे हैं यहाँ पर 32 नंबर राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? सी, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी राजा जोर इंद्र, राजा जोर इंद्र, राजा जोर इंद्र में टिक लगा दीजिएगा। ठीक है? और यहाँ पे कह रहा है 33 नंबर कि सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका जो आंसर होगा बी सत्य जोर आचार, सत्य जोर आचार, सत्य जोर आचार में टिक लगाना है। अगला कह रहा है 34 नंबर तपोबल का संधि विच्छेद क्या होगा? तपोबल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए तपह जोरबल, तपह जोरबल, तपह जोरबल। समझ गए? इसी तरह चलते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर जो कह रहा है निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए निह जोर चय, निह जोर चय, निह जोर चय में टिक लगाना है। समझ गए? और यहाँ पर कह रहा है अगला क्वेश्चन 36 नंबर उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्घाटन। चलिए दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर दिया गया अगला क्वेश्चन 36 नंबर कह रहा है उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ध्यान धरना, उद्घाटन का संधि विच्छेद हो गया आपको उत्तजोर घाटन, उत्तजोर घाटन मतलब सी ऑप्शन। अगला दिया गया है जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए जगत जोरनाथ, जगत जोरनाथ में टिक लगाइएगा। अगला कह रहा है विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी विद्या जोर आलय, विद्या जोर आलय। अगला दिया गया महोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो राइट आपको आंसर होगा ए नंबर महाजोर उदय, महाजोर उदय में टिक लगाना है। समझ गए? और यहाँ पे कह रहा है 40 नंबर कि निरर्थक का संधि विच्छेद क्या होगा? निरर्थक का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका बी ऑप्शन होगा आंसर निह जोर अर्थक, निह जोर अर्थक में टिक लगाना है।
अगला देखिए 41 नंबर कि सत्कर्म का संधि विच्छेद क्या होगा। सत्कर्म का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका जो राइट ऑफ आंसर होगा ए सत्य जोड़ कर्म, सत्य जोड़ कर्म, सत्य जोड़ कर्म में टिक लगाना है। समझ गए। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए 42 नंबर तथे तदैव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो राइट ऑफ आंसर होगा सी तदा जोड़ एव, तदा जोड़ एव, तदा जोड़ एव में टिक लगाना है। और यहाँ पर दिया गया 43 नंबर की नीरस का संधि विच्छेद क्या होगा। नीरस का संधि विच्छेद, इसका जो राइट ऑफ आंसर होगा सी निह जो रस, निह जो रस, निह जो रस में टिक लगाना है। और यहाँ पर दिया अगला सच्चिदानंदन का संधि विच्छेद क्या होगा। सच्चिदानंदन का संधि विच्छेद हो जाएगा आपको डी ऑप्शन, सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद, सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद, डी में टिक लगाइएगा। ठीक है। अगला दिया गया संधि के कितने प्रकार होते हैं। ध्यान देना, संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि जो आपको 3 प्रकार के होते हैं, थ्योरी में पढ़े होंगे। और यहाँ पर अगला जगह है यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका जो राइट ऑफ आंसर होगा बी यशो जो धरा, यशो जो धरा। समझ गए। अगला जगह हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा। हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका जो राइट ऑफ आंसर होगा बी हिम जोड़ आलय, हिम जोड़ आलय, हिम जोड़ आलय में टिक लगाइएगा। समझ गए। चलिए यहाँ पर दिया गया और 48 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो राइट ऑफ आंसर होगा ए महाजोर इंद्र, महाजोर इंद्र, महाजोर इंद्र में टिक लगाइएगा। समझ गए। ये ऑप्शन हो गया। अगला दिया है नयन का संधि विच्छेद क्या होगा। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो राइट ऑफ आंसर होगा बी ने जोर अन्न, ने जोर अन्न, ने जोर अन्न में टिक लगाइएगा। समझ गए। और यहाँ पर कह रहा है 50 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है सद्वानी का संधि विच्छेद क्या होगा। सद्वानी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो राइट ऑफ आंसर होगा ए सत्य जोड़ वाणी, सत्य जोड़ वाणी, सत्य जोड़ वाणी में टिक लगाना है। अगला जगह स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो 5 भेद। ध्यान रखना 5 भेद हो गया। स्वर संधि के 5 भेद, डी ऑप्शन में टिक लगाइएगा। ठीक है। अगला जगह पवन शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। पवन शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा ए ऑप्शन पो जोर अन्न, पो जोर अन्न, पो जोर अन्न में टिक लगाना है। समझ गए। और यहाँ पर जाएगा 53 नंबर उद्योग शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। उद्योग शब्द, तो इसका जो राइट ऑफ आंसर होगा बी उत्त जोड़ योग, उत्त जोड़ योग, उत्त जोड़ योग में टिक लगाना है। चलिए यहाँ पर कंप्लीट हो गया 53 तक। और यहाँ पर चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर 54 नंबर जो कह रहा है यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो राइट ऑफ आंसर होगा ए यथा जोड़ इष्ट, यथा जोड़ इष्ट, यथा जोड़ इष्ट में टिक लगाना है। ठीक है। और यहाँ पर दिया गया 55 नंबर प्रातःकाल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रातःकाल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ए में टिक लगाइएगा। कह रहा है प्रातः जोड़ काल, प्रातः जोड़ काल, प्रातः जोड़ काल में टिक लगाना है। और यहाँ पर कह रहा है 56 नंबर कि निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसमें टिक लगाना है सी में नि जोड़ आधार, नि जोड़ आधार, नि जोड़ आधार में टिक लगाना। समझ गए। और यहाँ पे कह रहा है लास्ट क्वेश्चन 57 नंबर की यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका जो राइट ऑफ आंसर होगा ए यश जोड़ दा, यश जोड़ दा में टिक लगाना है। समझ गए। चलिए मेरे दोस्तों आप लोगों को संधि कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर चलते हैं समास की ओर। समास से भी अधिकांश बिहार में क्वेश्चन उठता ही रहता है, इसको भी तैयारी कर लीजिए आप लोग। ठीक है। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि नवरत्न समास क्या है। नवरत्न समास जो हो गया आपको द्विगु समास, द्विगु समास में टिक लगाइएगा। ठीक है। और यहाँ पर अगला कह रहा है धनहीन शब्द कौन समास है। धनहीन शब्द कौन समास है। तो इसका जो राइट ऑफ आंसर होगा ए तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में टिक लगाइएगा। समझ गए। तो एक्चुअल में समास जो होता है वो 6 प्रकार के होते हैं। समझ गए। इससे भी अधिकांश क्वेश्चन जो है उड़ता ही रहता है, गारंटी के साथ दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है। अच्छा से तैयारी कर लो। यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन बनाए हैं। यहाँ पर दिया गया है कह रहा है तीसरा कि रामानुज शब्द कौन समास है। रामानुज शब्द कौन समास है। ध्यान देना इसका जो राइट ऑफ आंसर होगा बी तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में टिक लगाना। ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है अगला यथा समय, यथा समय कौन समास है। तो अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास सी में टिक लगाइए। ठीक है। अगला कह है त्रिलोकी शब्द कौन समास है। त्रिलोकी शब्द कौन समास है। त्रिलोक शब्द कौन समास है। तो बी होगा द्विगु समास। त्रिलोक शब्द क्या हो गया आपको द्विगु समास, द्विगु समास में टी लगाना। समझ गए। अगला कह रहा है अनादर शब्द कौन समास है। अनादर शब्द कौन समास है। तो इसका जो राइट ऑफ आंसर होगा बी नज समास। नज ये भी समास का एक अंग हो गया, नज समास होती है। समझ गए। और यहाँ अगला कह रहा है गगनचुंबी कौन समास है। गगनचुंबी कौन समास है। गगनचुंबी कौन समास है। तो ध्यान रखना इसका जो राइट आपको आंसर होगा ए नंबर तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में टिक लगाना, तत्पुरुष समास। समझ गए। और यहाँ पर कह रहा है 8 नंबर यथाशक्ति कौन समास है। यथाशक्ति कौन समास है। यथाशक्ति कौन समास है। सी ऑप्शन में टिक लगाना है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में टिक लगाना है। समझ गए। और यहाँ पर कह रहा है 9 नंबर कमल नयन कौन समास है। 9 नंबर चलते हैं यहाँ पर। 9 नंबर कह रहा है आपको, चलिए यार 9 नंबर कह रहा है कमल नयन कौन समास है। कमल नयन कौन समास है। कमल नयन, तो ध्यान देना कमल नयन जो हो गया आपको ए
कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में टिक लगाना है, कर्मधारय समास, समझ गए। और यहाँ पर क्या अगला, जी जान कौन समास है, जी जान कौन समास है, देखो बीच में क्या लगा है, डैश लगा है, तो ध्यान देना जिस संख्या के बीच मतलब जिस वर्ड के बीच डैश लगा हो तो वो द्वंद्व समास क्या होता कहलाता है, द्वंद्व समास। अगला देखा पंचपात्र, पंचपात्र कौन समास है, ध्यान देना पंचपात्र जो हो गया आपको द्विगु समास, द्विगु समास में टिक लगाइएगा, समझ के याद कर लीजिएगा, हो गया। अगला जाएगा चंद्रमौली कौन समास है, चंद्रमौली कौन समास है, चंद्रमौली कौन समास है, ध्यान देना इसका जो राइट आपका आंसर होगा सी बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में टिक लगाना है। अगला जाएगा पीताम्बर कौन समास है, पीताम्बर कौन समास है, तो इसका जो राइट आपका आंसर होगा डी नंबर बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में टिक लगाना है। और यहाँ पर अगला कह रहा है चक्रपाणी कौन समास है, चक्रपाणी कौन समास है, इसका जो राइट आपका आंसर होगा ए बहुब्रीहि समास, समझ गए। चक्रपाणी होगा आपको बहुब्रीहि समास में, तो बहुब्रीहि समास में टिक लगा दीजिएगा, समझ गए। तो 14 तो आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। और यहाँ चलते हैं 15 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है सेनापति में कौन समास है, सेनापति कौन समास है, सेनापति कौन समास है, ध्यान देना सेनापति जो होगा आपको तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में टिक लगाना, तत्पुरुष समास, समझ गए। और यहाँ पर अगला जगह है असंभव में कौन समास है, असंभव कौन समास है, ध्यान देना असंभव जो होगा आपको नज समास, नज समास, नस में टिक लगा दीजिएगा, समझ गए। अगला देखिए प्रतिदिन कौन समास है, प्रतिदिन कौन समास है, प्रतिदिन कौन समास है, तो ध्यान देना प्रतिदिन जो आपको अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में टिक लगाना है। अगला देखिए पंचवटी किस समास का उदाहरण है, पंचवटी किस समास का उदाहरण है, तो ध्यान देना आपको द्विगु समास, द्विगु समास में टिक लगा दीजिएगा। और अगला जगह राजा रंक किस समास का उदाहरण है, राजा रंक किस समास का उदाहरण है, ये हो जाएगा आपको द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में टिक लगाना है, समझ गए। चलिए मेरे दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर दिया गया है 20 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है गजानन किस समास का उदाहरण है, ध्यान देना गजानन जो है आपको बहुब्रीहि समास, तो बहुब्रीहि समास में टिक लगा दीजिए, ठीक है। तो 20 तक कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर दिया गया अगला क्वेश्चन 21 नंबर जो कह रहा है देवस्थान किस समास का उदाहरण है, देवस्थान किस समास का उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। यह तो हो गया। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन की ओर। 21 तक आप लोग समझ गए होंगे, तो 21 में टिक लगा दीजिए तत्पुरुष समास, ठीक है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है 22 नंबर जो कह रहा है सागपात कौन समास है, ध्यान देना सागपात कौन समास है, ध्यान देना द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में टिक लगाना है, समझ गए। और यहाँ अगला कह रहा है कि पंचक्की कौन समास है, ध्यान देना पंचक्की कौन समास है, ध्यान देना इसका जो राइट आपका आंसर होगा सी तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में टिक लगाना है। और यहाँ पर अगला कह रहा है 24 नंबर कि लोटा डोरी कौन समास है, लोटा डोरी कौन समास है, तो इसका जो राइट आपको आंसर होगा ए द्वंद्व समास, क्योंकि बीच में डैश है इसीलिए द्वंद्व समास कहलाएगा, समझ गए। और यहाँ पर अगला जगह है सठ दर्शन षटकोण कौन समास है, षटकोण कौन समास है, तो ध्यान धरना है इसका जो राइट आंसर होगा आपको ए द्विगु समास, तो द्विगु समास में आप लोग टिक लगा दीजिएगा, समझ गए। तो षटकोण हो गया आपको द्विगु समास। अगला जगह है यज्ञशाला कौन समास है, यज्ञशाला कौन समास है, तो इसका जो राइट आपको आंसर होगा इसी तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में टिक लगाना है, समझ गए। और यहाँ पर अगला यथासाध्य, यथासाध्य कौन समास है, तो इसका जो राइट आपको आंसर होगा बी अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में टिक लगाना है, बी ऑप्शन। तो 27 तक आप लोग कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पर दिया गया अगला क्वेश्चन 28 नंबर जो कह रहा है गिरि प्रवेश कौन समास है, गिरि प्रवेश कौन समास है, गिरि प्रवेश कौन समास है, तो ध्यान रखना इसका जो राइट आपको आंसर होगा डी तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में टिक लगाना है। और यहाँ पर अगला जगह है 29 नंबर कि नरसिंह कौन समास है, नरसिंह कौन समास है, तो नरसिंह जो हो गया आपको कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में टिक लगाना है, कर्मधारय समास, समझ गए। तो कर्मधारय समास हो गया। और यहाँ पर अगला 30 नंबर कि पर्णकुटी, पर्णकुटी कौन समास है, पर्णकुटी कौन समास है, ध्यान देना इसका जो राइट आपका आंसर होगा ए तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला क्या है 31 नंबर की कार्यकुशल कौन समास है, कार्यकुशल कौन समास है, तो ध्यान देना इसका जो राइट आंसर होगा आपको डी तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में टिक लगाना है, समझ गए। और कह रहा है 32 नंबर की भरपेट कौन समास है, भरपेट कौन समास है, ध्यान देना इसका जो राइट आपको आंसर होगा बी अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में टिक लगाना है, बी ऑप्शन। और यहाँ पर दिया गया है 33 नंबर कि स्वर्ग, स्वर्ग प्राप्त कौन समास है, स्वर्ग प्राप्त कौन समास है, ध्यान देना इसका जो राइट आपको आंसर होगा सी तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में टिक लगाना है। तो 33 तक आप लोग समझ गए होंगे, अच्छा सा स्टडी करते जाओ, एक भी क्वेश्चन आप लोग छूट नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया अगला 34 नंबर
तो 34 नंबर कह रहा है आपको कन्यादान कौन समास है, कन्यादान कौन समास है, ध्यान देना। कन्यादान जो हो गया आपको तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में टिक लगाना है, समझ गए। तो 34 तक आप लोग समझ ही गए होंगे। अब यहाँ चलते हैं 35 नंबर ऑब्जेक्टिव और जो कह रहा है विश्व भर कौन समास है, विश्व भर कौन समास है। तो ध्यान धरना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा सी, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में टिक लगाना है, समझ गए। और यहाँ पर दिया गया है 36 नंबर जो कह रहा है भुजदंड कौन समास है, भुजदंड कौन समास है। तो भुजदंड जो हो गया आपको तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में टिक लगाना है। अगला दिया गया प्रतिमान कौन समास है, प्रतिमान हो गया आपको अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में टिक लगाना है। आया जाएगा चिरी मार कौन समास है, चिरी मार कौन समास है, ध्यान देना। तो इसका जो आंसर होगा आपको तत्पुरुष समास, सी में टिक लगाना है, तत्पुरुष समास। अगला जाएगा कमल नयन कौन समास है, कमल नयन कौन समास है। तो इसका जो राइट आपका आंसर होगा एक कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में टिक लगाना है, समझ गए। और यहाँ पर अगला जगह है आज आज जन्म कौन समास है, आज जन्म कौन समास है, आज जन्म कौन समास है। इसका जो राइट आपका आंसर होगा ए अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में टिक लगाना है, समझ गए। तो 40 आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर चलते हैं 41 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर। तो 41 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है कि नीलांबर कौन समास है, नीलांबर कौन समास है, नीलांबर कौन समास है। तो ध्यान देना, नीलांबर जो हो गया आपको कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में टिक लगाना है। नीलांबर जो हो गया कर्मधारय समास। अगला जगह है हाथ पैर कौन समास है, हाथ पैर कौन समास है। तो इसका जो राइट आपका आंसर होगा बी द्वंद्व समास, क्योंकि बीच में क्या लगा है डैश, इसीलिए द्वंद्व समास होगा। अगला जगह है कि लंबोदर कौन समास है, लंबोदर कौन समास है, लंबोदर कौन समास है। तो इसका जो आंसर होगा आपको बहुब्रीहि समास, सी बहुब्रीहि समास में टिक लगाना है। अगला जगह काम चोर कौन समास है, काम चोर कौन समास है। तो इसका जो राइट आपका आंसर होगा बी तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में टिक लगाना है। और यहाँ पर देगा 45 नंबर कि आजकल कौन समास है, आजकल कौन समास है। तो ध्यान देना, आजकल जो हो गया आपको ये डी द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में टिक लगाना है। और यहाँ पर कह रहा है अगला कि 46 नंबर जो कह रहा है हाथ पैर कौन समास है। तो हाथ पैर जो हो गया आपको क्या द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में टिक लगाना है, समझ गए। और यहाँ पर अगला जगह 47 नंबर चतुर्भुज कौन समास है, चतुर्भुज कौन समास है। तो इसका जो राइट आपका आंसर होगा बी बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में टिक लगाइएगा। 48 नंबर कह रहा है गुण दोष कौन समास है, गुण दोष कौन समास है। इसका जो राइट आपका आंसर होगा सी द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में टिक लगाना है। अगला जगह 10 मुख कौन समास है, 10 मुख कौन समास है। इसका जो राइट आपका आंसर होगा सी बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में टिक लगाना है, समझ गए। तो अब यहाँ पर दिया गया अगला 50 नंबर कह रहा है गिरहकट कौन समास है, गिरहकट कौन समास है। तो इसका जो राइट आपका आंसर होगा बी तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में टिक लगाइएगा, समझ गए। और यहाँ पर कह रहा है विद्यार्थी कौन समास है, विद्यार्थी कौन समास है। तो इसका जो राइट आपका आंसर होगा सी तत्पुरुष समास, विद्यार्थी जो हो गया आपको तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में टिक लगाइएगा, समझ गए। तो 51 नंबर का क्वेश्चन आप लोग समझ ही गए होंगे, समझ गए। और यहाँ पर दिया गया है 52 नंबर की गुरु दक्षिणा कौन समास है, गुरु दक्षिणा कौन समास है। तो इसका जो राइट आपका आंसर होगा ए तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में टिक लगाइएगा। और यहाँ पर दिया गया 53 नंबर कह रहा है आनंदमय शब्द कौन समास है, आनंदमय शब्द कौन समास है। तो ध्यान देना, आनंदमय शब्द जो हो गया आपको तत्पुरुष समास, ये भी तत्पुरुष समास में ही आता है, तो याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन ये शूट आएगा। अगला धीरे धीरे कौन समास है, ध्यान देना धीरे धीरे। तो द्वंद्व समास क्या होगा, इसमें आंसर गलती है, तो ध्यान देना। तो क्योंकि बीच में क्या लगा है डैश लगा है, इसीलिए धीरे धीरे क्या हो गया आपको द्वंद्व समास। तो सी में टिक लगेगा द्वंद्व समास, धीरे धीरे क्या हो गया द्वंद्व समास, समझ गए। और यहाँ पर दिया गया है 55 नंबर की त्रिफला शब्द कौन समास है, त्रिफला शब्द कौन समास है, त्रिफला शब्द कौन समास है। ध्यान देना, त्रिफला शब्द जो हो गया आपको द्विगु समास, द्विगु समास में टिक लगाइएगा, द्विगु समास हो गया आपको त्रिफला, द्विगु समास। और यहाँ पर अगला जगह है 56 नंबर कि बनमानुष, बनमानुष कौन समास है, बनमानुष कौन समास है। तो ध्यान रखना, बनमानुष जो है आपको तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास एम टिक लगाइएगा तत्पुरुष समास में, समझ गए। तो यहाँ तक आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे और आप लोग अच्छा से तैयारी कर लीजिए। अगला जगह है 57 नंबर की चंद्रशेखर शब्द कौन समास, चंद्रशेखर शब्द कौन समास है। ध्यान देना, चंद्रशेखर जो हो गया आपको बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। तो चंद्रशेखर जो हो गया आपको बहुब्रीहि, जो ऑप्शन आएगा उसमें टिक लगा दीजिए, ठीक है ना। तो चंद्रशेखर क्या हो गया बहुब्रीहि समास। और यहाँ अगला कह रहा है 58 नंबर की रसोई घर कौन समास है, रसोई घर कौन समास है। ध्यान देना, रसोई घर जो हो गया आपको तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास हो गया, तत्पुरुष समास में टिक लगा दीजिएगा। तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर ही लिए होंगे, तो समझ गए।
और यहाँ पर देखिए 59 नंबर की नील गाय शब्द कौन समास है। नील गाय शब्द कौन समास है, ध्यान देना। नील गाय शब्द जो हो गया आपको कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में टिक लगाना है। और यहाँ अगला देखिए 60 नंबर की नवयुवक कौन समास है। नवयुवक कौन समास है, तो ध्यान रखना इसका जो राइट आपका आंसर होगा सी, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। और कह रहा है 61 नंबर कि शिवालय शब्द कौन समास है। शिवालय शब्द कौन समास है, ध्यान देना इसका जो राइट आपका आंसर होगा सी, मतलब तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। अगला जगह है तीर्थ यात्रा कौन शब्द समास है। तीर्थ यात्रा शब्द कौन समास है, तो इसका जो राइट आपका आंसर होगा सी, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। चलिए आप लोगों को कुल मिलाकर 62 क्वेश्चन समास में बताया था। अगर 62 क्वेश्चन याद कर लीजिएगा समास में, एक भी क्वेश्चन आप लोग छूट कर नहीं आएगा, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और यहाँ पर दिया गया 14 चैप्टर कि पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द बोलो। दोनों एक ही नाम हुआ, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, समझ गया। अब इसमें चलेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में अधिकांश मैट्रिक और 12th क्लास के लिए काफ़ी क्वेश्चन उठता है बिहार बोर्ड में, तो यहाँ से भी तैयारी कर लो आप लोग। तो पर्यायवाची में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वारी का समानार्थी शब्द बताओ। वारी का समानार्थी शब्द हो गया तो क्या, जल। वारी का समानार्थी शब्द क्या हो गया आपको, जल, तो जल में टिक लगा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर अगला दिया गया 2 नंबर क्वेश्चन कि मुर्दा का समानार्थी शब्द बताओ। मुर्दा का समानार्थी शब्द, तो मुर्दा का समानार्थी क्या होगा आपको, सब। सब मतलब लाश होती है, तो सब में टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। तो 2 तक आप लोग कंप्लीट कर लिए। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर की इनमें नदी का पर्यायवाची कौन होगा। इनमें नदी का पर्यायवाची बताओ। नदी का पर्यायवाची शब्द हो गया आपको अनिल। नदी का पर्यायवाची शब्द हो गया आपको, सॉरी कह रहा है यहाँ पर नदी का पर्यायवाची कौन नहीं होगा, तो नदी का पर्यायवाची कौन नहीं होगा, तो अनिल नहीं होगा, समझ गए, तो अनिल में टिक लगाइएगा। अगला कह रहा है कपड़ा शब्द का पर्यायवाची बताओ। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा आपको, वसन। वसन में टिक लगाना है। अगला कह रहा है शब्द का पर्यायवाची बताओ। शब्द का पर्यायवाची क्या होगा आपको, नाद भी होगा, निनाद भी होगा, ध्वनि भी होगा, इनमें सभी में टिक लगाना, ठीक है। अगला कह रहा है गंगा का शब्द का पर्यायवाची। गंगा शब्द का पर्यायवाची हो गया आपको सूर नदी। सूर नदी में टिक लगाना है, सूर नदी। गंगा का पर्यायवाची क्या हो गया, सूर नदी। सूर नदी में टिक लगाना है। अगला कह रहा है सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो ध्यान देना सुंदर का पर्यायवाची शब्द हो गया आपको मनोहर। सुंदर का पर्यायवाची शब्द हो गया आपको मनोहर, तो मनोहर में टिक लगा दीजिएगा। अगला कह रहा है 8 नंबर देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो ध्यान देना देवता का पर्यायवाची हो गया आपको देव। देवता का पर्यायवाची क्या हो गया आपको देव। देव में टिक लगा दीजिएगा। और यहाँ पर 8 तक कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ध्यान देना पृथ्वी का पर्यायवाची क्या हो गया भूमि, तो भूमि में टिक लगा दीजिएगा, समझ गए। और उसी तरह दिया गया यहाँ पर 10 नंबर की पानी का पर्यायवाची क्या होगा। पानी शब्द का पर्यायवाची, ध्यान देना पानी शब्द का पर्यायवाची हो गया आपको नीर। नीर में टिक लगाइएगा। और यहाँ पर दिया गया 11 नंबर की हाथ का पर्यायवाची बताओ। हाथ का पर्यायवाची शब्द हो गया आपको कर। हाथ का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया, कर। कर में टिक लगाना है। और 12 नंबर कह रहा है घर का पर्यायवाची क्या होगा। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो ध्यान धरिएगा घर का पर्यायवाची शब्द हो गया आपको गेह। गेह में टिक लगाइएगा। और यहाँ पर दिया गया 13 नंबर ऑब्जेक्टिव कि ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो द्विज। द्विज में टिक लगाना है। ब्राह्मण का पर्यायवाची क्या होगा द्विज, तो द्विज में टिक लगाना है। अगला कह रहा है भागीरथी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। भागीरथी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो ध्यान देना भागीरथी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा आपको गंगा। गंगा में टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। मतलब गंगा का बहुत सारा नाम है। इससे पहले क्या पढ़े थे, सूर नदी भी पढ़े थे, समझ गए, उसी तरह से। और यहाँ पर दिया गया 15 नंबर कि कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ध्यान देना कामदेव का पर्यायवाची क्या होगा आपको ये मन सिज। मन सिज हो गया, मन सिज टिक लगाना। अगला कह रहा है सिंह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सिंह का पर्यायवाची शब्द तो शार्दुल। शार्दुल में टिक लगाना है। सिंह का पर्यायवाची क्या होगा शार्दुल। अगला कह रहा है सुधा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सुधा का पर्यायवाची शब्द, तो इसका जो राइट आप आंसर होगा अमीय। बी में टिक लगाना है, अमीय। अमीय में टिक लगाना है, समझ गए। और यहाँ पर कह रहा है 18 नंबर खान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। खान का पर्यायवाची शब्द, तो ध्यान देना खान का पर्यायवाची शब्द हो गया आपको खनी। खनी में टिक लगाइएगा, खनी में टिक लगा देना। अगला कह रहा है 19 नंबर अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो ध्यान देना अश्व का पर्यायवाची शब्द हो गया आपको क्या सैंधव। सैंधव में टिक लगाना है। अश्व का पर्यायवाची शब्द हो गया सैंधव। अगला कह रहा है स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। स्त्री का पर्यायवाची शब्द, ध्यान देना स्त्री हो गया कांता। कांता में टिक लगाना है, समझ गए। स्त्री का पर्यायवाची शब्द हो गया वो कांता में टिक लगा दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए 21 नंबर कि बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ध्यान देना बादल का पर्यायवाची शब्द हो गया वारिद। वारिद में टिक लगाइएगा। और कह रहा है 22 नंबर इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इसका आंसर ये होगा मधवा। मधवा में टिक लगाइएगा। अगला कह रहा है रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। रात्रि का पर्यायवाची शब्द,
तो विभावरी में टिक लगाना है। अगला कह रहा है शरीर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, शरीर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो सी तनु में टिक लगाना है। 25 में कह रहा है मुनि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, मुनि का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपको अवधूत में टिक लगाना है, समझ गए। और यहाँ पर दिया गया है 26 नंबर की दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, दिनकर का पर्यायवाची शब्द, तो ध्यान धरिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ए भानु। दिनकर का पर्यायवाची क्या होगा आपको, भानु, तो भानु में टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगला कह रहा है 27 नंबर की विहाग का पर्यायवाची क्या होगा, विहाग का पर्यायवाची क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा अंडज में टिक लगा दीजिएगा। 28 नंबर कह रहा है कि पुत्र का पर्यायवाची क्या होगा, पुत्र का पर्यायवाची शब्द, तो ध्यान देना तन्य में टिक लगाना है, तन्य में। और यहाँ पे कह रहा है 29 नंबर कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो कमल का हो गया जलज में टिक लगाना, क्योंकि क्वेश्चन बराबर क्या हुआ ने पूछता है, अब पूछ देने भी है, समझ। अगला कह रहा है माता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, माता का पर्यायवाची, ध्यान देना माता का जो पर्यायवाची होगा आपको अम्बा हो गया, अम्बा में टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। 31 में कह रहा है किनारा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, किनारा का पर्यायवाची शब्द, ध्यान देना किनारा का पर्यायवाची शब्द हो गया आपको कुल में टिक लगाइएगा। अलग रहा झंडा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, झंडा का पर्यायवाची शब्द, तो ध्यान देना झंडा का पर्यायवाची हो गया आपको केतु में टिक लगाना है। और यहाँ पर कह रहा है 33 नंबर कि कंचन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, कंचन का पर्यायवाची शब्द, ध्यान देना कंचन का पर्यायवाची होगा कनक में टिक लगाना, को कनक में टिक लगाना है। तो 33 समझ गए। अब यहाँ चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन को, जो कह रहा है कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, कुबेर का पर्यायवाची शब्द हो गया यक्षराज, तो यक्षराज में टिक लगाना है। और कह रहा है 35 नंबर की धनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, धनी का पर्यायवाची शब्द, तो धनवान, धनी का पर्यायवाची हो गया धनवान, तो धनवान में टिक लगाना है। अगला कह रहा है 36 नंबर अमृत का पर्यायवाची क्या होगा, अमृत का पर्यायवाची क्या होगा, तो ध्यान देना बी ऑप्शन अमीय, अमृत का पर्यायवाची हो गया अमीय में टिक लगाना है। अगला कह रहा है नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, नहीं है, नदी का पर्यायवाची नहीं है, नदी का पर्यायवाची नहीं होगा कौन, कृष्णा नहीं होगा, समझ गए, तो कृष्णा में टिक लगा दीजिएगा। अगला कह रहा है पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा, पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा, तो ध्यान देना पक्षी का पर्यायवाची हो गया हारिल में टिक लगाना, हारिल में टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है 39 नंबर कि धेनु का पर्यायवाची क्या होगा, धेनु का पर्यायवाची क्या होगा, तो धेनु का पर्यायवाची शब्द हो गया आपको गिरिजा में टिक लगाना है। धेनु का पर्यायवाची क्या हो गया, गिरिजा में टिक लगाइएगा। और यहाँ पर कह रहा है 40 नंबर ऑब्जेक्टिव कि ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या होगा, 40 में कह रहा है ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या होगा, तो ध्यान देना ब्रह्मा का पर्यायवाची होगा आपको चतुरानन में टिक लगाना है। ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या होगा, चतुरानन में टिक लगा दे, डी ऑप्शन में है, टिक लगा देना है। और यहाँ पर कह रहा है 41 नंबर अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा, अग्नि का पर्यायवाची शब्द, अग्नि का पर्यायवाची हो गया आपको पावक, अग्नि का पर्यायवाची क्या हो गया पावक में टिक लगाना है, समझ गया। अगला कह रहा है अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, अनल शब्द का पर्यायवाची, ध्यान देना अनल शब्द का हो गया पर्यायवाची आग, तो आग में टिक लगाइएगा, समझ गए। तो यहाँ तो हो गया। अब यहाँ चलते हैं 43 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर। 43 नंबर ऑब्जेक्टिव में कह रहा है आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची हो गया आपको क्या चिरंजीवी में टिक लगाना, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या हो गया चिरंजीवी। अगला कह रहा है झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो 44 में कह रहा है झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी बवाल, झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या हो गया बवाल में टिक लगाना। अगला कह रहा है 45 नंबर कह रहा है डरावना शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, डरावना शब्द, 45 में कह रहा है डरावना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी भयानक में टिक लगाना है। और यहाँ पर कह रहा है 46 नंबर कि घर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, घर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए निकेतन में टिक लगाइएगा, समझ गए। और यहाँ पर कह रहा है 47 नंबर कि विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विराम का शाब्दिक अर्थ, इसका जो राइट आंसर होगा ए ठहराव में टिक लगाना है। चलिए मेरे दोस्तों यहाँ तक मतलब पर्यायवाची कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पढ़ेंगे विपरीआर्त शब्द के बारे में, अर्थात विलोम शब्द के बारे में। अगला वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द ही विपरीआर्त शब्द के बारे में, इसीलिए मेरे चैनल पर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए होंगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से आप लोग को व्याकरण का संपूर्ण वीडियो नए आप लोगों के सामने आता रहे, समझ गए। आप लोग अच्छा से तैयारी करिए, क्योंकि आप लोग परीक्षा का टाइम बहुत जल्द ही बहुत नज़दीक आ गया है, इसलिए अच्छा से तैयारी करिए आप लोग।